भाई साहब अपनी गाड़ी भी खड़ी हुई जच रही है, कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा ठंड है भरा। गुड मॉर्निंग जी। अब हम निकल रहे हैं रन के लिए, वाइट रन के लिए, सनराइज देखने के लिए। टू सी द सनराइज। और मॉर्निंग टाइम हो गया है करीब 5:45। टेम्परेचर है 11 डिग्री, इट इज़ वेरी कोल्ड। और सुबह सुबह चाय चल रही है, आप देख लो। अभी चाय आई है टेंट में और बस वी आर जस्ट हेडिंग। बहुत ठंडा है, तो मौसम तो ठंडा है। सब रेडी हो गए जाने के लिए वाइट रन फॉर द सनराइज। और टेम्परेचर है 11 डिग्री, जैसे हमने आपको बताया, बहुत ठंडा है अभी। डिप्पी जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस? ऑल गुड, ऑल सेट। चाय Yes, पी ली? चाय पी ली। साथ में क्या खाया? बिस्किट। हाथ कौन सा वाला? कौन सा वाला? डिजेस्टिव। बहुत ठंडा है। अब मुंह पे बहुत ठंड लग रही है। अपनी गाड़ियां ले ली हमने और हम निकल रहे हैं रन के लिए अब। ओ बेल्ट्स बेल्ट्स बेल्ट्स। सीट बेल्ट नाराज हो जाती है मेरी गाड़ी। हाँ, याद दिला देती है हमारे को एकदम ही। सो ये रोड सीधा वाइट रन को जाएगा। वहाँ पर हमारे को बीएसएफ का एक पोस्ट है जहाँ पे हमें अपने परमिट्स दिखाने पड़ेंगे। परमिट आपको ऑनलाइन मिल जाता है एंड इट इज़ 140 रुपीज़ पर पर्सन ओनली। आप परमिट लेके अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो जो मेंबर्स है उनका पर पर्सन विद नेम आईडीज के साथ में वो परमिट मिलता है। हाँ जी। एंड इफ यू आर स्टेइंग एट द टेंट सिटी तो उनकी बसेस जाती है, तो उसमें वो इंटरनली कर लेते हैं। अब ये वो रोड आ गई है जहाँ कल वो कल्चरल इवेंट्स चल रहे थे शाम को, जो हमने कवर किए। शीशा थोड़ा गंदा है बाहर, क्योंकि ओस वोस भी पड़ी हुई है और अर्ली मॉर्निंग चांस नहीं था साफ करने का। ये मार्केट एरिया है जहाँ पे शॉपिंग के लिए भी हम आए थे, और खाने की ईटरीज भी बहुत है यहाँ पे। अगेन जो लोग टेंट सिटीज़ में नहीं रह रहे, क्योंकि मोस्टली जो टेंट्स में रहते हैं वहाँ पे पैकेजेस है कि ऑल मील्स होते हैं। बट देन बहुत सारे लोग भुज से आते हैं या सिर्फ टेंट में नहीं रुके होते, या जो दूसरे टेंट्स हैं, तो जस्ट फॉर अ चेंज यहाँ पे सब स्नैक्स वगैरह सब मिलता है। एंड नाउ वी क्रॉस दैट एरिया। सो वाइट रन करीब 4 किलोमीटर है इस पॉइंट से, जहाँ हम जाएंगे। ये ट्रेडिशनल रास्ता यही था। कल जिससे हम सनसेट देखने गए थे वो एक नई रोड बनी है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में पूरी पार्किंग, बसेस की एंट्री की पार्किंग। ये लेफ्ट में बस अड्डा भी है यहाँ का, ये देखिए, दिस इज द इंटरस्टेट बस टर्मिनल। सो यहाँ से अहमदाबाद की, बड़ौदा की, बहुत सारी जगह की बसेस भी चलती हैं। और ये सामने बॉर्डर पोस्ट है जहाँ पर हमारा परमिट चेक होगा और उसके बाद हमें बीएसएफ वाले यहाँ से जाने देंगे। ये गुजरात टूरिज्म का है, ऑन योर राइट तोरण करके अकोमोडेशन। ये अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी एंट्री के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इंडियन बॉर्डर पोस्ट नंबर 1094 और डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट। ये अब आए हैं गाड़ियाँ चेक करने के बाद, और अब ये जा रहे हैं वो गेट को खोलने के लिए। सो फिर एक एक करके गाड़ियाँ आगे जाएंगी। सो ये गेट इन्होंने खोला और उसके बाद अब हम जा रहे हैं बॉर्डर पे। वाइट रन, नॉट द बॉर्डर, सॉरी। अब जैसे कि हम चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, करीब 4 किलोमीटर पे आगे जाके वाइट रन की पार्किंग आएगी जहाँ बीएसएफ का टावर है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसके बाद आप रन में जा सकते हैं, जैसे हम कल गए थे। और कुछ लोग क्या है कि ये रोड पे ना स्पीड लिमिट्स हैं, आई थिंक तो 60 ही है। आप उससे ऊपर नहीं चलाएं तो अच्छा है, बिकॉज दीज आर ऑल सिक्योर्ड रोड्स। सो एक स्पीड लिमिट मेंटेन कीजिए और आराम से आप इसके अंदर अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, अगर आप परमिट बनवा लेते हैं तो। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जहाँ से एंटर कर रही हैं गाड़ियाँ, ये सेकंड गेट है। यहाँ से गाड़ियाँ एंटर करके आगे बीएसएफ टावर की पार्किंग तक जाएंगी। शाम को ये सब लिटअप होता है, जो सामने लगे हुए आयरन के बार्स, इन पे लाइट्स लगी हुई है ना, ये सब लिटअप होता है। लेफ्ट में ये जो दिख रहा है आपको टेंट्स, यहाँ पे इवनिंग में प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ये डेली होता है टेंट सिटी के अंदर, डेली।
तो ये गेट्स ऊपर जो लाइट्स दिख रही हैं रात को, अब ये शाम को जल जाती हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अर्ली मॉर्निंग तो ऑन नहीं है ये, बट कल शाम को जली हुई थी सारी। ये सामने बिल्कुल सीधे में जो दिख रहा है टावर वाइट कलर का, ये BSF टावर है। यहाँ के आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है, देयर इज नो रोड आफ्टर दिस, सो आपको यहीं पार्किंग में पार्क करनी पड़ती है गाड़ियाँ। पहले सब खुला होता था एरिया, और लोग क्या करते थे कि अपनी गाड़ियां अंदर ले जाते थे, तो आई एम श्योर इसकी वजह से वो रोकने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते या तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कवर किया है उन्होंने। पहुंच गए वाइट रन और गाड़ी कर दी हमने पार्किंग में खड़ी। और अब चलते हैं वाइट रन के अंदर और देखते हैं, ये खड़ी हमारी ट्रैवल बड़ी पीछे देखिए, ये खड़ी। तो आओ चलिए देखते हैं वाइट रन। तो जी नीचे उतरे हैं और जबरदस्त ठंडी हवा, इतनी ठंडी है तो हमने ये डिसाइड किया सबने कि थोड़ा अभी गाड़ी में ही बैठते हैं, थोड़ा सनराइज से पहले नीचे उतरेंगे, फिर सनराइज देखेंगे, बिकॉज इट्स टू कोल्ड। एंड वी थ्री वर द लकी वंस, वी सॉ अ शूटिंग स्टार। हमको शूटिंग स्टार दिखा, अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस। जब तक हम देखने का सोचे तो चला गया। तो मेरे को एंजेला और सोनल को ही दिखा बस। कल जहाँ गए थे वो इवोक वाला को शायद प्राइवेट था, वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। ये नॉर्मल वाला एरिया है और आज हम इधर आए हैं, तो इधर वाइट आगे जाके दिखेगा आपको थोड़ा। यहाँ से थोड़े रॉक्स वगैरह दिखेंगे क्योंकि यहाँ से कैमल कार्ट्स वगैरह काफ़ी जाती हैं, सो काफ़ी आगे जाके वाइट है यहाँ पे रन। और ये अभी भी आप देख सकते हैं नमक ऊपर है सैंड के, और थोड़ा गीला, बिकॉज यहाँ पानी रहता है जो ड्राई होता है, और होते होते ये वाइट सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो पीछे जो आपको लाइट आती दिख रही है वो है गाड़ियाँ जो आ रही हैं टेंट सिटी से, और वो पीछे टेंट सिटी भी दिख रही होगी आपको जो लाइटें जल रही हैं, तो वहाँ पर है टेंट सिटी। और जो ये मास्क भी लगा रखा है, अपना शॉल भी ओढ़ रखा है, जैकेट भी पहनी हुई है, बिकॉज इट्स टू विंडी ओवर हेयर। तो काफ़ी चल के आने के बाद अब आप देखिए मॉर्निंग सनराइज, और ये देखिए वाइट रन। नीचे बैठ के डिब्बी खींच लेगा भाई फोटो। ये हमारा फिट लड़का है, इसको लाया मैं टूर पे इसलिए ही है, फिटनेस के लिए। ये देखो फोटोग्राफर साहब को, बहुत ठंड है, कान पे लग रही है बहुत तेज हवा। तो मैंने अब लोकल ऐसे ही बनाया थोड़ा सेटअप कि जैकेट को पुल ओवर करके कान ढके हैं। भाई साहब सर दर्द होना शुरू हो गया है, इट इज़ सो कोल्ड एंड सो विंडी ओवर हियर। ये भाई साहब चाय बेच रहे हैं यहाँ पे, और अब हम लोग सब चाय पी रहे हैं रन में। इट्स टू कोल्ड। शफी मोहम्मद ये देखिए सनराइज होते हुए, और ये कैसे पूरा वाइट रन आपको दिख रहा है। इधर नीचे थोड़ा सा आपको ब्राउन भी दिख रहा होगा, बिकॉज वो मिट्टी के साथ मिक्स्ड है। दिस इज़ अ प्लेस दैट यू मस्ट विजिट वंस और ट्वाइस, बट वंस यू हैव टू कम टू टेक अ फील ऑफ इट। क्योंकि जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये हमने नया, जो हम भुज में थे तो वहाँ पे सिंगर ने हमें बताया गाने गाते जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। मैन मेड नहीं है कुछ भी, एक्सेप्ट द अरेंजमेंट्स एंड द सेटअप एंड द रोड्स, अदरवाइज दिस इज ऑल बाय द गॉड एंड नेचर। तो अब हम जा रहे हैं वापस सनराइज देख के। सनराइज थोड़ा ऊंचाई से हुआ क्योंकि क्लाउडी था, हेजी था, तो बिल्कुल ऊपर आ गया। बट अब हम ये जाते हुए वापस जा रहे हैं, अब हम अपने टेंट सिटी। सो आते हुए तो सब बहुत अंधेरा था, नाउ यू कैन सी हाउ इट लुक्स। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है भैया, आइए देखिए। और ये राइट में आप दिख रहे हैं जो टेंट्स दिख रहे हैं, ये वही जगह आ गई है जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं रोज शाम को। यहाँ पे 7 to 10 सेलिब्रेटिंग रन उत्सव। यस, इसमें फ्री एंट्री भी है, कुछ अरेंजमेंट के साथ भी, पासेस के साथ भी है। तभी वहाँ पे पीछे लिखा था VIP एंट्री। सुबह तो ओ भाई साहब इतने ठंडे हाथ, ओहो मजा आ गया। इतनी ठंड में मतलब इफ यू आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड देन यू कैन एंजॉय द होल एम्बियंस। मतलब क्या मजेदार
और यहाँ 11 डिग्री था जब हम चले सुबह। आई थिंक सो रन के अंदर तो 2-4 डिग्री आराम से कम होगा, आराम से, और हवा बहुत ठंडी थी। तो अब हम आ गए हैं अब अपने टेंट सिटी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इसका गेट। अब यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे, अंदर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और नाश्ता दिखाते हैं आपको क्या सर्व हो रहा है आज, और फिर फटाफट चलेंगे यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। तो चेकआउट करके अब हम निकल रहे हैं रन सिटी से अगले डेस्टिनेशन के लिए। और बढ़िया स्टे रहा, बहुत बढ़िया, मज़ेदार, नींद आई, खाना, हॉस्पिटैलिटी इतना भर भर के खिलाया ना सबने, मज़ा आ गया। और वेजिटेरियन खाना, बहुत बढ़िया खाना, वेरी नाइस, बहुत टेस्टी और वैरायटी अनलिमिटेड, एंड वेरी प्रॉम्प्ट सर्विसेज एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एवरीवेयर, टू गुड, स्टाफ इज वेरी गुड। सो ये ट्रेन आ रही है अब, जिसमें हम बैठ के जाएंगे पार्किंग तक। इनकी ट्रेन है यहाँ की, गेस्ट को ले जाने के लिए इन दी टेंट सिटी। ये छुक छुक गाड़ी इनकी, इसमें हम जा रहे हैं, बिस्सा भी मज़े ले रहे हैं छुक छुक गाड़ी के। ये पाठक जी हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है और बहुत अच्छे से, पिछले साल भी मिले थे हम यहाँ पे। ही इज़ द हेड ओवर हियर, और थैंक यू वेरी मच फॉर द स्टे पाठक जी, स्पेशली। माय प्लेजर सर। है ना, पाठक जी इज द वन, जो पूरी टीम, जो इतनी बढ़िया इंतजाम है ना, वो सब इवोक, under टीम his इवोक, हाँ। एंड So- हम रिपीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी हम आए थे, और इस साल इट इज मच बेटर देन लास्ट टाइम। यस, नो डाउट। इस बार तो खाना की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई यार, खाने का टेस्ट वेस्ट बहुत बेटर हो गया। सो थैंक यू टीम इवोक फॉर आवर स्टे एट योर प्लेस, यू गाइज वर वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये चंदन जी हैं, ही इज़ द गाय हु टेक्स केयर ऑफ योर लगेज एंड ऑल। ये इनकी टीम में सब साथ बहुत सारे लोग हैं, बट सब इतने बिजी हैं। सो थैंक यू सो मच, आपकी स्विफ्टनेस के लिए, एकदम से सामान लाना ले जाना, सुबह सुबह करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा, हम हर साल आते हैं, ये हमारा तीसरा साल है कंसेक्यूटिवली, ठीक है ना। सो 5 मिनट से वेट कर रहे हैं कि 2 मिनट ये लोग फ्री हो जाए। हाँ, ये सबसे ज्यादा बिजी यही लोग हैं। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो बढ़िया, बहुत अगले साल दोबारा मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। तो चल दिए अब हम 10 बजे एग्जैक्ट यहाँ से नाड़ा बेट सीमा दर्शन करके फेमस है, दैट्स द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, बॉर्डर है वहाँ पे, जाएंगे फिर दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल हम धोलावीरा होते हुए निकलेंगे। सो धोलावीरा ड्राइव टू हेवन करेंगे और करीब 4 बजे 259 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके रन ऑफ कच्छ से हम नाड़ा बेट पहुँचेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए इस ड्राइव को, क्योंकि ये ड्राइव आपको बहुत रेयर मिलेगी देखने को, और इस ड्राइव में रोड ज़्यादा होगी और रोड की एनालिसिस ज़्यादा होंगे, आपको आगे क्या व्यू आता है, क्या दिखता है, ये सब दिखाया जाएगा। सो प्लीज़ bear with that and enjoy that, not bear it, actually enjoy it, because this drive that we're going to show you is one of the most beautiful drives. It is known as the road to heaven. So रन से चलने के बाद ये रोड जो आती है, ये बहुत छोटी सिंगल रोड है, नैरो रोड, और ये सीधी जाती है खाड़वा, करीब 30 किलोमीटर 28 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से हम लेफ्ट होंगे ऑन द नेशनल हाईवे, थोड़ा सा चल के फिर राइट हो जाएंगे टुवर्ड्स धोलावीरा, और फिर धोलावीरा वाला जो रोड है वो फिर थोड़ा ऐसे ही छोटा रोड ही है, बट बहुत सुंदर रोड है। सो इस पे बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं, बहुत सारे डंपर्स चलते हैं, और रन से यही रोड जाती है आपको अपना मैग्नेटिक पॉइंट पे लेके, और साथ में काला डूंगर। सो हम शायद स्किप करेंगे मैग्नेटिक हिल को भी और काला डूंगर को भी, क्योंकि हमने 4 बजे तक पहुंचना है नाड़ापेट सीमा दर्शन के लिए, अदरवाइज हम सीमा दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसका टाइमिंग होता है। जो आप देख सकते हैं वो ट्रक फुली लोडेड है, इसलिए वो रोड से नीचे नहीं उतारेगा, तो दूसरी गाड़ी को रोड से नीचे उतरना पड़ेगा। तो इस तरह ये डंपर्स यहाँ बहुत चलते हैं, ट्रेलर्स, क्योंकि पीछे जहाँ से आ रहे हैं कड़वा में, वहाँ पर
एनर्जी वो कल बताया ना, सोलर एनर्जी है या कुछ ग्रीन एनर्जी का अदानी जी का प्लांट है वहाँ पे। तो मिस्टर अदानी हैज अ प्लांट ओवर देयर, तो शायद उधर के साइड से ये लोग आते हैं सब। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये भी नहीं पता, और डेवलपमेंट भी हो रही है, तो ये सब इनको ही हमको प्रेफरेंस और साइड तो देना ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत नैरो रोड है, और ये जो ट्रेलर्स चलते हैं इसके ऊपर ये कभी फुली लोडेड होते हैं। सो अगर वो आपको डिपर दे रहा है तो आप समझिए कि वो लोडेड है और वो रोड से नीचे नहीं उतार सकता, क्योंकि उसके टायर फटने का डर रहेगा, जो कि लोड एक साइड जाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा ये भी हमें अंडरस्टैंड करके चलना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्पीड अपनी नॉर्मल रखिए, और अगर सामने से कोई ट्रेलर आ रहा है और वो आपको डिपर देता है तो आप अपनी छोटी गाड़ी को रोड से थोड़ा सा नीचे उतारिए ताकि वो ट्रेलर पास हो सके। आई थिंक सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है यहाँ पे, बट शायद बहुत कम लोग इसको जानते हैं या इसको समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर आप कभी आएँ और अपनी गाड़ी से आएँ तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दिस विल हेल्प यू ड्राइविंग ऑन दी हाईवे सेफली। देखिए ये सामने ये बड़ा वाला ट्रेलर जो है इस साइड दे रहा है छोटी गाड़ियों को आगे जाने के लिए। सो अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं, छोटा सा रोड, ये भी NH 754K है, और उसके बाद करीब 10 किलोमीटर और हम इसके ऊपर चलेंगे, फिर हम आगे से लेफ्ट हो जाएंगे खड़वा की तरफ NH 341 के ऊपर। सो NH 341 वही है जो हमें भुज से लेके आ रहा था, एंड देन वी डिवाइडेड टुवर्ड्स ढोलावीरा धरोडो। सो दैट्स NH 341 अगेन, जिसको हम ज्वाइन करेंगे, और फिर आगे जाके एक जगह पे हम राइट होते हैं ढोलावीरा के लिए। सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द कार डेक 882। टुडे वी विल बी ड्राइविंग डाउन फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू नाडापेट सीमा दर्शन, दैट्स द इंडो पाक बॉर्डर। We'll be crossing from Khandwa and Dholavira, the drive to heaven. The outside temperature approximately is 20 degrees and we are maintaining 23 in the cabin, cruising at a speed of 65, whereas the permissible limit over here is 80 kilometers per hour. We expect to have a smooth drive and a driving time total would be around about 4 hours 45 minutes now. The ETA reported at the base is 15:30 hours. So sit back, relax, enjoy the drive with us, and do remember to have your seat belts on all the time. Once we approach the base, we'll be back with some more announcements. Till then, relax and enjoy the drive. Thank you so much. So अभी हम NH 54K पे ही चल रहे हैं, और सड़क की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बट सड़क बहुत छोटी है। कुछ भी आता है तो आपको गाड़ी रोड से नीचे उतारनी ही पड़ेगी। तो ढोलावीरा अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर रह गया हमारा, करीब लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे, बिकॉज रोड्स थोड़ी छोटी हैं ये, तो हम ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। सो आराम से चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल ड्राइव। कंट्री साइड बहुत बढ़िया सड़क है, और करीब 35 किलोमीटर के आसपास रह गया ढोलावीरा हमारा। सो जो ड्राइव टू हेवन है उसका स्टार्ट होने का समय ऑलमोस्ट आ ही गया है। सो 2-3 चीज़ें हैं जो एक्चुअली ऑन अ लॉन्ग ड्राइव्स इफेक्ट करती हैं ड्राइवर को स्पेशली। सो एक तो भरपेट खाना, बिल्कुल चिल्ड करके एसी चलाना, और धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। सो भरपेट खाना, चिल्ड करके एसी चलाना, और धूप के कांटेक्ट में आना। जब मुंह पे पड़ती है धूप और गाड़ी होती है चिल्ड, और रोड होती है ऐसी बिल्कुल खाली जैसे मैंने आपको दिखाई, और स्मूथ, तो देखिए क्या होता है को पैसेंजर्स का हाल। ये देखिए, को पैसेंजर सो जाते हैं और ड्राइवर बेचारा अकेला जूझ रहा होता है। ऐसे ही हमारी दूसरी गाड़ी में ड्राइवर हमारा प्रदीप भाई चला रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट सोए में, सिवाय डिप्पी जी जागे हुए। डिप्पी और प्रदीप बस जाग रहे हैं, एंड द लेडीज आर स्लीपिंग बिकॉज एवरीवन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, एंड दे आर ऑल टायर्ड आल्सो, एंड टुडे इज अ वेरी लॉन्ग डे। आज बहुत लंबा दिन है बिकॉज हम काफ़ी जगह कवर करने वाले हैं। आज आ गए हम ड्राइव टू हेवन पे, और दिखाते हैं आपको ड्राइव टू हेवन के नज़ारे। यहाँ से शुरू होती है द ड्राइव टू हेवन। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पानी है। पहुँच गए हम ड्राइव टू हेवन
धोलावीरा की तरफ जा रहे हैं हम। रन ऑफ कच्छ से 30 किलोमीटर के आसपास ये रोड दिखाएंगे हम आपको। दोनों साइड पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है आप समुंदर के बीचों बीच चल रहे हो। कुछ मत बताइए, बस दिखा डालिए। दिखा डालें, बोले नहीं। चलिए जी, चलते हैं ड्राइव के ऊपर और आप देखिए खुद अपने आप से। सो ये है ड्राइव टू हेवन। लेफ्ट में और राइट में जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पानी ही पानी है और बीचों बीच है इसके सड़क। सो दिस इज द ड्राइव टू हेवन। ऐसा लगता है कि आप समुंदर के अंदर सड़क पे चले जा रहे हैं और इसका कोई एंड नहीं है। ड्राइव टू हेवन इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि आप बस चले जा रहे हो एंड इट्स ऑल वाटर ऑन बोथ साइड्स एंड इट्स जस्ट गोइंग इनटू द स्काई एंड जहाँ स्काई और वाटर भी आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है कि बस यहीं तो हम गए पहुंचेंगे वहां तक और स्काई टच कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और मैं इसको अगर और शॉर्ट करूंगी तो वी आर ड्राइविंग हियर एंड रीसेंटर करेंगे तो वी आर ड्राइविंग राइट इनटू द वाटर। पानी के बिल्कुल बीचों बीच। You must come, and if you need any assistance in your bookings or you need any guidance, please contact us. हम आपकी पूरी मदद करेंगे, गाइड करेंगे आपको। आप हमें कमेंट कीजिए, विल रिवर्ट बैक टू यू। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इनपुट आपको चाहिए हो इस सेक्शन के बारे में जो हम कर रहे हैं अभी, होटल्स की, टाइमिंग्स की, रोड कंडीशंस की, क्लाइमेटिक कंडीशंस की, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए हमें, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हैं। ये ड्राइव आप देखते रहिए और शांति से इसको एंजॉय करिए। देखो कितने टूरिस्ट आ रखे हैं, सब वीडियोस फोटोज बना रहे हैं बैठ के आराम से। बहुत लोगों की इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की फोटोज चेंज होंगी इनटू दिस प्रोफाइल फोटो और रील्स बन रही हैं। आई लाइक दिस। ये टर्बन वाला अच्छा था, मुझे लगा सही। सो ये है रोड टू हेवन और ये देखिए इस तरफ भी पानी है और ये पानी कितना शांत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा, बहुत शांत है। देखिए पानी। और अब चलते हैं हम रोड के उस पार और यहाँ देखिए वाटर का करंट। ये देखिए और वो देखिए पीछे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक हमें दिख रहा है, ये सिर्फ पानी ही पानी है। और ये रोड टू हेवन, ड्रीम ड्राइव। और ये खड़ी मेरी ट्रैवल बडी और ये हमारी दूसरी गाड़ी। भाई साहब अपनी गाड़ी भी खड़ी हुई जच रही है, कुछ भी कहो। ये क्रेन्स हैं पानी के बीचों बीच जो वाइट वाइट दिख रही हैं, फिशिंग हो रही है इनकी, फिश पकड़ रही हैं देखिए। और ये देखिए दोबारा नज़ारा। सो ड्राइव टू हेवन करते हुए अब हम जा रहे हैं धोलावीरा की तरफ और करीब 8 से 10 किलोमीटर और रह गया हमारा धोलावीरा का पॉइंट। सो पहुंचते धोलावीरा और आप तब तक नज़ारे लीजिए इस ब्यूटीफुल ड्राइव के। क्रेन्स भी दिख रहे हैं दोनों साइड्स पे और सन बहुत ब्राइट है तो थोड़ा बहुत हेजी भी हैं चीजें, बट कमाल का एक्सपीरियंस है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन के अंडर है या बर्ड्स की कंजर्वेशन है। यहाँ पे हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के। वन विभाग। बाहर का तापमान 20 डिग्री है। अगर आप नीचे उतरो तो इतनी विंडी है, इतनी तेज हवा है कि आपको आप समझ तो गए होंगे क्या लगेगा, सर्दी लगेगी। हवा बहुत ठंडी है। डिवाइन एक्सपीरियंस, बहुत ही कामिंग। आप खुद ही शांत हो जाते हो और आप जस्ट
want to just enjoy this drive quietly. क्वाइट हो नहीं पाता क्योंकि छोटी पतली रोड है, लेफ्ट राइट करनी पड़ती है गाड़ी उतरने के लिए और लोगों को रास्ता देने के लिए, बट इट्स ब्यूटिफुल। ये जो रोड जिसने भी बनाई है, जिसका भी आइडिया था, ग्रेट वंडर्स इट इज डूइंग। Yep, no doubt on that. बहुत लंबा चल पड़े ना, नाश्ते के बाद भूख लग गई है। अभी नाश्ता किया हमने 9 बजे और अभी समय हुआ है 11:48 और चिप्स के पैकेट वगैरह सब खुल गए हैं इस गाड़ी में भी और पीछे वाली गाड़ी में भी। सो ये एक ब्रिज आया है, इसको क्रॉस करेंगे। अभी थोड़ा सा लैंड का सेक्शन भी आएगा आगे। ये लैंड पे ही चल रहे हैं, लैंड पे ही चल रहे हैं, लेफ्ट में लैंड का सेक्शन और है। उसके बाद फिर दोबारा पानी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे से जाके जब लेफ्ट एग्जिट करोगे तो धोलावीरा आएगा। बस अब लैंड खत्म, पानी शुरू। हाँ, अब लैंड खत्म और पानी शुरू। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 60 km/h की स्पीड है, सो डू नॉट ओवर स्पीड बिकॉज वो रिस्की भी हो सकता है, बिकॉज छोटी रोड है और इमरजेंसी ब्रेकिंग के अंदर गाड़ी स्किड कर सकती है। सो फॉर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस प्लीज ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड कीजिए, गो बाय द ट्रैफिक नॉर्म्स। आप आराम से चलिए, दूसरी गाड़ी को भी थोड़ा साइड देके चलिए और अपनी सेफ्टी भी बनाए रखें और आप दूसरे टूरिस्ट की भी सेफ्टी बनाए रखें साथ में, और एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ड्राइव को। दिस एंडलेस रोड जहाँ पानी दोनों तरफ दिखता है, कोई छोर ही नहीं दिखता है। ये लिखा हुआ है डियर, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे लगता है दूर से देखो तो व्हाइट से कोई लाइन खींची हुई है जैसे। और ये क्रेन्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये मीलों दूर, सैकड़ों दूर ट्रैवल करके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी थोड़ा सूख गया है और क्रिएशन ऑफ द सॉल्ट हैज स्टार्टेड। तो थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश लेयर आपको नजर आ रही होगी मिट्टी के ऊपर या सैंड के ऊपर। सो इस बार हमारे को ये पानी बहुत मिला है। इतना पानी हमें नॉर्मली 2 बार पहले 3 बार पहले आए तो मिला नहीं है। और जब ये पानी सूखता है तो यहाँ पे भी व्हाइट लेयर शुरू हो जाती है बननी सॉल्ट की। अभी जस्ट हमने गाड़ी रोकी थी और ज्योत्सना जी ने बात करी है, एक जवान यहाँ खड़े हुए थे BSF के, और उन्होंने हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हमने अभी तक जब 2-3 बार आए हैं तो यहाँ पर हमने कभी BSF की तैनाती ज्यादा नहीं देखी है कि BSF के जवान हर थोड़ी देर में कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसीलिए रुक के पूछा कि आज क्या स्पेशल है, तो वो बता रहे हैं कि कल इन लोग की मैराथन है यहाँ पे, सिविलियंस की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग मैराथन है, रनर्स की, तो उसका आज इनका प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसीलिए वो लोग आज ड्यूटी कर रहे हैं। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मगर वो सिर्फ उसको सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए आज BSF के लोग इस रोड पे दिख रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। और ये लेफ्ट साइड जो हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर पानी का करंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड जो है समुंदर आ जाता है आगे जाके। सो ये सारा समुंदर से पानी आता है और उसके बाद यहाँ से करीब लेफ्ट साइड में ही समुंदर वाली साइड से ही 70 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान बॉर्डर है। 70 या 74। तो उतना उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि मई जून में जब आप आएंगे तो ये ज्यादा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है पूरा और सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे भी। सो ड्राइव टू हेवन का रोड का यहाँ पे एंड होता है और हम पहुंच गए धोलावीरा, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेफ्ट मुड़ेंगे आगे से। और धोलावीरा इज अ एक्सकवेशन साइट। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के शेष पाए गए हैं, रिमेन्स। और वो जब खुदाई के अंदर मिला दिस इज BSF, सॉरी टू इंटरप्ट, दिस इज BSF। ये BSF के जवान है सामने बाइक्स पे सारे। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। धोलावीरा की हड़प्पन साइट का विजिट करने के लिए, बट क्योंकि हमको आज जाना है, टारगेट हमारा थोड़ा टाइट है कि हमको पहुंचना है कहाँ, नाड़ा बेट सीमा दर्शन। तो इसे ये भी कह सकते हैं, लो आसमां झुक गया है जमीन पर, ये विलन हमने देखा यहीं पर। जहां तक देख रहे हैं आप सिर्फ वाइट नजर आ रहा है। और ये ऊँटों का झुंड बीचों बीच नेशनल हाईवे 754K पे ऑन द वे टू नाड़ापेट फ्रॉम धोलावीरा। हम जा रहे हैं, ऊँट तो ऑपोजिट ही जा रहे हैं। NH 754K छोड़ के एक दूसरी रोड पे आए हैं और ये रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी करीब 26 किलोमीटर हमारे को दिखा रहा है कि और इस रोड पे हमें चलना है नाडा बेट के लिए। और फिर आज के बाद हम गुजरात स्टेट हाईवे पे 127 पे लेफ़्ट टर्न करेंगे। तो करीब 26 किलोमीटर ये रोड थोड़ा पैच जो है हमें ख़राब मिला है, अभी तक ख़राब हुआ है। ये करीब पिछले 10 किलोमीटर से ख़राब चल रहा है। तो अदरवाइज़ तो पीछे तक तो रोड बहुत अच्छा रहा है। सोलर पार्क गुजरात में आपका स्वागत है लिखा हुआ था, और जैसे ही हम पहुँचे हैं तो ये सारे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये बिजली का जनरेशन का है मेरे ख्याल से हम तो बहुत सारे वो ट्रांसफार्मर्स भी फिटेड हैं। और ये अब इधर लेफ्ट में भी शायद आएगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम नाडा बेट गए थे तब भी आया था शायद ये इसी रास्ते में। हाँ ये रहा ना, ये बाउंड्री वॉल के अंदर ना सारा सोलर होगा, देखना ये शुरू हो गया ना, ये शुरू हो गया ना, देखो सब लगे हुए हैं सोलर पैनल्स। दिखाओ आप, सब बाउंड्री के अंदर है इसलिए दिख नहीं रहा है ये, बट ये ऐसे है। बाउंड्री पहले थी नहीं, सिर्फ बार्ब्ड वायर हुआ करती थी लास्ट टाइम जब हम गए। कितने सोलर पैनल है भाई, आगे भी है। हाँ ये पूरे ट्रांसफार्मर उन्होंने लगा रखे हैं ना, देखो आप ये देखिए अभी तक वी हैव कवर्ड आई थिंक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स और ये खत्म नहीं हो रहा है। एंड दिस इज रियली पीछे तक, बहुत दूर तक है ये देखो जी, ब्यूटी ऑफ द रोड ट्रिप। क्या सड़क है, कुछ देर पहले बहुत खराब, कुछ देर बाद बहुत अच्छी, फिर कुछ देर बाद खराब, फिर अच्छी, और आपको पूरा विजन आगे तक क्लियर है, ब्यूटीफुल। और ये सामने से बाइकर्स ही बाइकर्स आ रहा है, ये कम से कम तीसरा या चौथा ग्रुप हमने देखा है अभी। सो रास्ते में कुछ नहीं मिला है हमें खाने के लिए, बस एक ये पॉइंट दिखा है, तो अब यहाँ पे सोच रहे हैं चाय पी जाए और मैगी खाई जाए। चलते हैं, उतरते हैं, और 20 किलोमीटर रह गया नाडा पेट। पहले यहाँ पे चल के कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे आगे नाडा पेट। और कुछ नहीं है खाने के लिए, तो हमने बनवाई है मैगी सबके लिए। सो थोड़ा थोड़ा मैगी खा के और बस चलेंगे आगे नाडा पेट बॉर्डर की तरफ। तो जी बिल्कुल ऑन टाइम अराइवल, 4 बजने से 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं नाडा पेट बॉर्डर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। ये लेफ्ट साइड वाला एरिया जो है वहाँ परेड होती है, और सामने वो स्मारक बना हुआ है जिसपे अपना नेशनल एम्ब्लम लगा हुआ है, और राइट साइड पे पार्किंग है। हम चलेंगे सीधा अंदर, बिकॉज हमने यहाँ पे परमिशन ले रखी है अपनी गाड़ियों की जाने की, और हम सीधा अंदर चलेंगे और नाडा पेट बॉर्डर पे 0 पॉइंट तक जाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। आगे शूट्स आर नॉट अलाउड आई थिंक सो लेट्स सी वेदर कैमराज आर अलाउड एंड वील बी एबल टू शूट देयर और नॉट, अदरवाइज हम आपको आने के बाद दिखाएंगे। सो यहाँ हमारे को रोका गया, तो हमारे से पूछी गई हमारी डिटेल्स। सो जो हमने उनको बताई कि हमने ये अरेंजमेंट्स किए हुए हैं किसी के थ्रू। सो वी आर राइट नाउ गोइंग इनसाइड नाडा पेट बॉर्डर। आप देख सकते हैं आगे तो परेड के लिए जब चले जाते हैं, इस टाइम तो रश होता नहीं, बॉर्डर देख के सब आते हैं। और ये परेड लेफ्ट में होती है, जहाँ बच्चे भाग के जा रहे हैं लेफ्ट में, इधर परेड होती है। नाडा पेट पहुंच चुके हैं और हम अंदर आ गए। नाडा पेट से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द बॉर्डर। सो करीब 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर लाइन, तो हम 0 पॉइंट तक जाएंगे, और फिर वहाँ जाके अगर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं वी हैव टू चेक। चलते हैं, देखते हैं 0 लाइन, और फिर वापस आएंगे। कोशिश करेंगे परेड शुरू होने से पहले हम पहुंच जाएं, क्योंकि 25 किलोमीटर हमने जाना है और 25 आना है। परेड करीब 5:15 बजे शुरू होती है, और 4:08 हो चुके हैं ऑलरेडी। और जैसे हमें बताया गया कि आगे सड़क काफ़ी ख़राब है, सो माइट भी कि हमको टाइम लगे आने जाने में। सो मिलते हैं आपसे वापसी आने के बाद। ये हम रास्ते पे है, 0 पॉइंट जा रहे हैं, बट रोड काफ़ी ख़राब है, और बाहर का हम वीडियो अवॉइड कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू शो बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि इज इट अलाउड और नॉट। या बिकॉज दीज आर सेंसिटिव एरियाज, तो हम शूट नहीं करेंगे। ये देखिए क्रेन्स,
तो नाड़ापेट बॉर्डर पे सीमा दर्शन करके अब हम निकल गए हैं वापस टुवर्ड्स दी नाड़ापेट सीमा दर्शन एरिया, जो इनका बेस है उधर जहाँ से एंट्री मिलती है। और बहुत बढ़िया दर्शन रहे हमारे सीमा दर्शन जो होते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Yes, और awesome. कुदरती आज बिल्कुल भी पब्लिक नहीं थी। हम थोड़ा देर से पहुंचे भी थे और बोल भी रहे कि आजकल पब्लिक नहीं आ रही है। Yes. तो पूरा तसल्ली से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बात हुई, बताया अपने एक्सपीरियंसेस, क्या हार्डशिप्स है कि यहाँ पे रहने की, पोस्टिंग के। और क्या बोलते हैं, एक फौजी की लाइफ के हिसाब से किस तरह राह जाता है बॉर्डर पोस्टिंग में, क्या चैलेंजेस हैं इनके। और हमारे को बॉर्डर की भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी कि 71 की वॉर में हम कहाँ तक चले गए थे, इंडिया की क्या लाइन चेंज हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें और बताई जो और बाद में ये भी बोला कि और भी बहुत सारी चीज़ें विच वी कैन नॉट शेयर विद यू ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। हम कैसे जाएंगे? तो ज्योत्सना जी को बोलते हुए सुना होगा, अब हम कैसे जाएंगे। सो कारण ये है कि अब हम खड़े हो गए हैं बिकॉज आगे रोड का काम चल रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर रोड कनेक्टिंग जो थी ये फ्लड्स में इधर बारिशों में बह गई थी। सो बहुत मेजर वर्क चल रहा है रोड कनेक्टिविटी का इधर। सो इसलिए अब हम खड़े हैं, आगे काम चल रहा है, वो थोड़ा क्लियर करेंगे फिर हम निकलेंगे। बट हमारे बहुत बढ़िया रहे नाड़ापेट के बॉर्डर के एक्सपीरियंस जो था आज, एंड इट वाज वेरी नाइस। बिल्कुल ओपन आई से आपको दिखता है कि ये सामने पाकिस्तान है। हालांकि उनका कुछ और गांव वगैरह या कुछ ऐसे पोस्ट नहीं दिखती है, बट जीरो लाइन का जो मार्कर है वो लगा हुआ है वहाँ पे, तो आपको दिखता है कि दैट इज पाकिस्तान दैट साइड। वो बहुत ऊंचा है, उस पर से निकलेंगे नहीं, नीचे लग जाएगी गाड़ी। उसको बोलो थोड़ा सा उसको लेवल कर देगा, गाड़ी निकलेगी नहीं उसके ऊपर से। सो ये वही रिपेयर वर्क है जो चल रहा है आगे, जिसको हम उन्होंने बोला निकल जाएगी, बट हमारी गाड़ी फंस जाती है वहाँ पे। सो वे वेटिंग वो लेवल कर दे। ढेर की तरह छोड़ा है, तब उसे वो लेवल कर रहे हैं जिससे कि गाड़ियाँ आराम से निकल जाए। बात करते करते जैसे ही हम इस तरफ तक आए तो देखा कि बहुत चंक्स बड़े बड़े वो इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो रोलर से उसको वो सीमेंट कर पैरेलल कर रहे हैं। सो निकल आए इस पड़ाव से जहाँ पर काम चल रहा था रोड का। सो अब चलेंगे बाहर नाड़ापेट बॉर्डर एरिया से, और वापस जाने में 1 घंटा तो लगेगा। वापस जाने में 1 घंटा लग जाएगा, करीब 25 किलोमीटर है और रोड का काम चल रहा है। तो मिलते हैं, एक बार पहुंच जाए वहाँ पे फिर मिलते हैं आपको दोबारा। सो ये अभी हम आए नाडेश्वरी माता जी के मंदिर, क्योंकि ये मंदिर यहाँ पे बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी इंडियन फोर्सेस के साथ भी एक सिग्निफिकेंस है। ये नाड़ापेट में नागेश्वरी माता जी के मंदिर में लंगर ग्रहण करती हुई ज्योत्सना जी तो निकल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क पे दोबारा हम अभी नाड़ापेट से निकले और अब सीगम करके एक जगह है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हमारा नाइट स्टे रखवाया गया आज का, वहाँ पर रुकेंगे हम, फिर सीगम में गांव में रुक के और उसके बाद फिर वहाँ से कल सुबह दिल्ली के लिए निकलेंगे। मैं वो जगह जहाँ पे हमको रुकना है उसका गूगल लोकेशन निकालने के लिए मैप्स पे ढूंढ रही हूँ, बट वो स्पेलिंग से बहुत, वो कभी चाइना दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है। सही बात तो वही चल रहा है। और ये रोड मेंटेन्ड आई थिंक सो बीएसएफ के थ्रू ही, तभी इतनी अच्छी तरह ये रेडियम उस पे वो लगे हुए हैं और पूरी मार्किंग हो रखी है रोड के ऊपर।